हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। एक नई ऊर्जा के साथ आज मैं फिर लेकर आया हूं एक नई अध्याय जो कि है आकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया होती क्या है, सकर्मक क्रिया होती क्या है, तो दोनों के बारे में यहाँ पे मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए फ्री ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए चलते हैं आकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि आक्रामक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया, तो दो क्रियाएं हैं, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आक्रामक क्रिया के ऊपर। आइए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आक्रामक क्रिया का डेफिनेशन है, यदि कोई कार्य का असर स्वयं कर्ता पर पड़े तो वह आक्रामक क्रिया कहलाती है। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। आक्रामक क्रिया, यदि कोई कार्य का असर स्वयं कर्ता पर पड़े तो वह आक्रामक क्रिया कहलाती है। जैसे अभिषेक दौड़ रहा है तो ये आक्रामक क्रिया है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो गीता नाच रही है, ये आक्रामक क्रिया है। तो थोड़ा सा मैं आपको रफ करके दिखा देता हूँ आक्रामक क्रिया सकर्मक क्रिया होती क्या है, सभी क्रियाएं हैं। तो देखिए, जैसे कि पहला एग्जाम्पल था, मैं दिखा देता हूँ पहला एग्जाम्पल आपको। पहला एग्जाम्पल है अभिषेक दौड़ रहा है। तो अभिषेक दौड़ रहा है, तो देखिए जब अभिषेक दौड़ेगा या दौड़ रहा है तो उसका जो असर है वो स्वयं अभिषेक के ऊपर पड़ रहा है। जैसा कि एग्जाम डेफिनेशन में बोला गया है, यदि कोई कार्य का असर स्वयं कर्ता पर पड़े तो वह आक्रामक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे अभिषेक दौड़ रहा है मतलब स्वयं कर्ता दौड़ रहा है और उसका असर स्वयं अभिषेक के ऊपर पड़ेगा। अभिषेक थकेगा, अभिषेक हांफेगा, अभिषेक का सांस फूल जाएगा। तो ये जो असर है स्वयं अभिषेक के ऊपर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभिषेक दौड़ रहा है और करण हांफने लगा। ऐसा नहीं है अभिषेक दौड़ रहा है तो अविनाश हांफने लगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ कहने का मतलब है आक्रामक क्रियाएं वही क्रियाएं होती है जो कोई कार्य करता है और उस कार्य का असर स्वयं कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। ये अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया है तो जब हम सकर्मक क्रिया पढ़ाएंगे जस्ट इसका अपोजिट, तो आपको वहाँ बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल है गीता नाच रही है। अब देखिए यहाँ पे गीता अगर डांस करेगी, गीता नाचेगी, तो वो गीता थकेगी, है ना। गीता थकेगी, गीता का सांस फूलेगा और वही थकेगी। ऐसा नहीं है गीता नाच रही है तो सीता थक जाएगी। ऐसा नहीं है गीता नाच रही है तो रीना का सांस फूलेगा। ऐसा थोड़ी ना है। तो स्वयं खुद के ऊपर कोई कार्य करे और स्वयं कर्ता के ऊपर उस कार्य का असर पड़े तो उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, रिमेन कीजिए और फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं सकर्मक क्रिया के ऊपर। उसके बाद हम दोनों का एग्जाम्पल करवाएंगे। एग्जाम्पल से आपको हम उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं अब सकर्मक क्रिया के ऊपर। सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन हमें क्या बताना चाह रहा है, डेफिनेशन के बेसिस पे हम इसको आगे करेंगे। डेफिनेशन है, यदि कोई कार्य का असर कर्ता के साथ साथ किसी सामान, वस्तु या सजीव, निर्जीव इत्यादि पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार और पढ़ देते हैं। यदि कोई कार्य का असर कर्ता के साथ साथ किसी सामान, वस्तु या सजीव, निर्जीव इत्यादि पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति काम करता है और उस काम का असर स्वयं कर्ता पर पड़े और जिस पे काम कर रहा है, जिस वस्तु पे काम कर रहा है उस पे भी असर पड़े, दोनों पे असर पड़े, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है उषा सेब खा रही है। उषा सेब खा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो करता है वो उषा है और उषा जब सेब खाएगी तो सबसे पहले सेब पूरा होगा और जब उषा खाएगी तो सबसे पहले उषा का पेट भरेगा। तो एक जो कार्य हुआ वो कर्ता के ऊपर पड़ गया
और जो सेव है वो पूरा होगा, खाने के बाद आधा बचेगा, और आधा जब खा लेगी, आधा आधा खाते खाते उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब वो सेव वस्तु है, और जो वस्तु है वो कैसा था, पहले पूरा गोल था, और खाने के बाद अब उसके पास सबसे पहले आधा हुआ, तो वस्तु के ऊपर कार्य का असर पड़ा और स्वयं कर्ता के ऊपर भी पड़ा। तो ऐसी क्रियाएं जो कर्ता के साथ साथ वस्तु या सामान के ऊपर भी असर डालता है, उसे हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन खाना खा रहा है। तो देखिए, जब भी मोहन खाना खाएगा तो सबसे पहले खाना खाते खाते उसका पेट भरेगा, और उसके सामने जो भी है उसके थाली में खाने के लिए, तो वो पूरा होगा, सबसे पहले पूरा होगा। उसके बाद जब खाएगा धीरे धीरे तो आधा बचेगा, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा। कहने का मतलब थाली में कुछ नहीं बचेगा। तो वस्तु पे भी असर पड़ गया। पहले वस्तु सरिया के रखा हुआ था, सजा के रखा हुआ था, फिर धीरे धीरे खाते गए सारा पेट में चला गया, है ना। तो उसके वस्तु के ऊपर, सामान के ऊपर, सजीव निर्जीव जो भी खा रहा है उसके ऊपर असर पड़ गया। अभी धीरे धीरे हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं और भी दोनों का मैच करवा के देखते हैं आपको कितना तक समझ में आता है। तो एक बार और हम समझा देते हैं सक्रमक क्रिया का मतलब। उषा सेब खा रही है। डेफिनेशन है सक्रमक क्रिया का, यदि कोई कार्य होता है तो कर्ता के साथ साथ वस्तु पर भी उसका असर होना चाहिए, उसे हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे उषा सेव खा रही है, तो उषा जब सेव खाएगी तो उषा का पेट भरेगा, कर्ता के ऊपर ही असर पड़ गया। और जब सेव को खाया जाएगा तो सेव पूरा से आधा बचेगा, तो वस्तु के ऊपर भी असर पड़ गया। अगर मोहन खाना खा रहा है, देखते हैं मोहन खाना खा रहा है, ये भी सक्रमक क्रिया है। तो मोहन जब खाना खाएगा तो पहले पूरा खाना था, मोहन ने आधा खाना खा लिया, मोहन का पेट भर गया। अब पूरा खाना से हो गया आधा खाना, तो जो सामान है मेरे पास खाने के लिए उस पर भी असर पड़ा। असर कैसे पड़ा, पहले पूरा था और अभी कितना, आधा बचा। इसी वजह से सामान पर भी असर पड़ा है। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं आक्रामक क्रिया के कुछ उदाहरण। ठीक है, आक्रामक क्रिया के कुछ उदाहरण। आक्रामक क्रिया के कुछ उदाहरण दिखाने से पहले दोनों का एक बार डेफिनेशन को हम मिला के देखते हैं, अंतर क्या है दोनों के डेफिनेशन में। तो आक्रामक क्रिया का डेफिनेशन है, यदि कोई कार्य का असर स्वयं कर्ता पर पड़े तो वह आक्रामक क्रिया कहलाती है। जैसे अभिषेक दौड़ रहा है, तो देखिए अभिषेक जब दौड़ेगा तो ओनली ऑन अभिषेक के सिवा यहाँ कोई नहीं थक रहा है, ना ही कोई चीज़ पर असर पड़ रहा है। स्वयं खुद अभिषेक के ऊपर असर पड़ रहा है। वो थकेगा, वो हाफेगा, उसका सांस फूलेगा, उसका पसीना निकलेगा, और कोई असर पर, कोई वस्तु पर जोर नहीं पड़ रहा है, और ना ही कोई वस्तु का आधा हो रहा है, या फिर ना ही कोई वस्तु घट के आधा हो गया, ना ही वस्तु कोई ख़त्म हो गया। ज़मीन पे दौड़ेगा तो ज़मीन वैसा का वैसा ही है। स्वयं जो असर पड़ेगा अभिषेक के ऊपर होगा। अगर गीता नाच रही है तो सेम प्रोसेस यहीं पे भी होता है। गीता नाच रही है तो वही थकेगी, हम नहीं थकेंगे। लेकिन अगर देखेंगे सक्रमक क्रिया, तो इसका डेफिनेशन है कर्ता के साथ साथ वस्तु पर भी असर पड़ता है। इसका अगर देखेंगे, उषा सेव खा रही है, तो देखिए उषा जब सेव खाएगी तो उसका तो पेट भरेगा ही, प्लस में उषा के खाने से, सेव खाने से सेव भी आधा बचेगा और उषा का पेट भी भरेगा। यहाँ दो चीज़ प्रकार का असर पड़ रहा है, इसलिए सक्रमक क्रिया होगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आक्रामक क्रिया एवं सक्रमक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो आइए आपके साथ हम क्लियर करते चलेंगे सक्रमक और आक्रामक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे आक्रामक क्रिया के कुछ उदाहरण। जैसे देखिए आक्रामक क्रिया के उदाहरण। तो राहुल दौड़ रहा है, तो आप बताइए राहुल जब दौड़ेगा तो क्या आप पे असर होगा, आप थकेंगे नहीं ना। राहुल दौड़ेगा तो राहुल थकेगा। और अगर कोई कार्य का असर स्वयं कर्ता के ऊपर पड़े तो हम उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आक्रामक क्रिया, है ना। क्या हो जाएगा, आक्रामक क्रिया। ये बात क्लियर हुई, आक्रामक क्रिया हो गया। सोहन रात भर सोता रहा। तो देखिए सोहन रात भर सोएगा तो क्या नींद मेरा पूरा होगा, सोहन का ही पूरा होगा, उसी के ऊपर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है सोहन रात भर सोया नींद आपका पूरा हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो सोहन रात भर सोया, सोहन के ऊपर ही असर पड़ा, तो ये भी हो जाएगा आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया। अगला है गीता घूम रही थी। तो गीता अगर घूम रही है, तो गीता घूम रही है तो ऑब्वियसली बात है जो भी देखेगी घूमने के साथ साथ गीता ही देखेगी। ऐसा थोड़ी गीता घूमने गई है तो उसका मनोरंजन हम कर लेंगे, गीता घूमने गई है तो गीता मनोरंजन करेगी। जो भी खुशी होगा गीता को होगा, हमको थोड़ी ना होगा। तो कर्ता के ऊपर असर पड़ रहा है, तो गीता घूम रही है या फिर गीता घूम रही थी, तो ये भी हो जाएगा आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। ठीक है। अगला है
रोहन गा रहा था, रोहन गा रहा था। देखिए रोहन गा रहा है तो रोहन जब गाएगा तो उसके ही स्वर से आवाज़ निकलेंगे। ऐसा थोड़ी रोहन गा रहा है तो मेरे स्वर से आवाज़ निकल रहे हैं, मेरे गले से आवाज़ निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं। रोहन गाएगा उसका गला साफ़ होगा, उसके गले से आवाज़ निकलेगा, उन्हीं को बोलने के लिए स्वर उठाने पड़ेंगे, है ना। तो जो भी असर पड़ेगा रोहन के ऊपर पड़ेगा। तो ये भी हो जाएगा आकर्मक क्रिया, है ना, आकर्मक क्रिया। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल छठा की ओर। एग्जाम्पल छठा नहीं, पाँचवा, चौथा तक हो गया है। अब है एग्जाम्पल पाँचवा, सीता तेज गाती है। देखिए सीता तेज गाती है, तो सीता तेज गाए या धीरे गाए, जो भी असर पड़ेगा उसी के गले के ऊपर पड़ेगा। अगर तेज गाएगी तो उन्हीं का गला दुखेगा, अगर स्लो गाएगी तो उन्हीं का गला बैठेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सीता तेज गा रही है गला मेरा बैठ गया। तो स्वयं कर्ता के ऊपर असर पड़ रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा क्या, आक्रामक क्रिया। अगला एग्जाम्पल है, मोहन रोज़ सुबह 8 बजे उठता है। देखिए मोहन रोज़ सुबह 8 बजे उठता है, यहाँ भी वही सवाल हो गया, मोहन रोज़ सुबह 8 बजे उठे या 7 बजे उठे, नींद तो उसी का पूरा होने वाला है ना। या फिर जो भी होगा नींद तो उसी का ही पूरा होगा, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, सुबह 10 बजे उठे या फिर सुबह 6 बजे उठे, जो भी होगा मोहन के ऊपर ही कार्य का असर होगा। तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, आक्रामक क्रिया, जाहिर सी बात। तो ये भी हो जाएगा आक्रामक क्रिया, है ना, आक्रामक क्रिया। अगला एग्जाम्पल है, जंगली हाथी भाग गया। जंगली हाथी भाग गया। देखिए हाथी जंगली हो या फिर पालतू हो, वो जब भागेगा तो अपने ही पैरों से भागेगा, और अपने ही से पैरों से भागेगा तो वही थकेगा, वही हाफेगा। ऐसा थोड़ी ना जंगली हाथी भाग गया है तो मेरा घर में जो बंधा हुआ बैल है वो थक जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, वही थकेगा। स्वयं हाथी यहाँ पर कौन है, कर्ता है, और जब वो भागेगा तो वही थकेगा, कर्ता के ऊपर कार्य का असर पड़ेगा। तो जंगली हाथी जब भाग रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आक्रामक क्रिया। तो आप लिखिए आराम से आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल। अगर मुझसे कुछ गलती होता है तो वो भी बता दीजिए ताकि अगले वीडियो में मैं उसे सुधार सकूं। और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आपको ये मैसेज पहुंच जाएगा कि सर के द्वारा वीडियो डाला गया है, उसे पढ़ना अति आवश्यक है। चलते हैं आगे अगला एग्जाम्पल की ओर, जो कि अगला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं थोड़ा सा घेरा किया हुआ है, तो इसमें कुछ तो बात होगा। क्या बात है बताता हूँ आपके कुछ अगले पल में। तो देखिए, जंगली हाथी पिंजरा तोड़कर भाग गया। सेम ऊपर वाला से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है पिंजरा तोड़कर भाग गया। ऐसा ही नहीं भागा भैया, पिंजरा तोड़ के भागा है। तो यहाँ पे जंगली हाथी पिंजरा तोड़कर भागा है, तो आप बताइए आक्रामक क्रिया होगा या सक्रमक क्रिया? आप थोड़ा सोच के बोलिएगा, घेरा लगा हुआ है इस वाक्य में, बताइए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचिए, डेफिनेशन याद कीजिए सक्रमक क्रिया का। जी हाँ, अगर किसी को याद आया है तो बिल्कुल सही। जंगली हाथी पिंजरा तोड़कर भाग गया। तो देखिए जंगली हाथी जब पिंजरा तोड़ेगा तो पिंजरा क्या है, वस्तु है। पिंजरा पहले सही था, अब टूट चुका है, तो वस्तु के ऊपर कार्य का असर हुआ। और हाथी जब भागेगा तो समयकर्ता के ऊपर भी असर हुआ। मतलब यहाँ पे वस्तु के साथ साथ कर्ता के ऊपर भी असर पड़ रहा है, या यूं कहें कि कर्ता के साथ साथ वस्तु के ऊपर भी कार्य का असर पड़ रहा है। जंगली हाथी भागा तो उस पर असर पड़ेगा। और क्या तोड़ के भाग गया, पिंजरा। पिंजरा पहले अच्छा था, अब तोड़ के भाग गया तो वस्तु के ऊपर भी असर पड़ा। और जहाँ दोनों के साथ कार्य का असर पड़े उसे हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सक्रमक क्रिया। ये हम इसलिए बीच में डाले हैं ताकि आपको आकर्मक और सक्रमक में पूरी तरह से माइंड क्लियर हो जाए। इन दोनों मामलों में आपका माइंड पूरा क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हम एक बीच में डाले हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सक्रमक क्रिया।
तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? कमेंट करना आप लोग भूल जाते हो, वीडियो देखते हो कमेंट करना भूल जाते हो। ऐसा नहीं होता भाई, कमेंट किया कीजिए। आपके जो भी सवाल है, अच्छा लगे हो तो अच्छा का कीजिए। कुछ अगर मेरा कुछ समझाने में अगर कुछ गलती हुआ हो तो वो बताइए। अगर मेरे अंदर कुछ खामियां हैं तो वो बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे दूर कर सकूं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, अब लाइक मत कीजिए। अगर अच्छा ना लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, फुल छूट है आपको। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम चला जाएगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 में। मिल्खा तेज दौड़ता है। भैया मिल्खा तेज दौड़े या स्लो दौड़े, कार्य का असर तो उसी पे होने वाला है। तो आप बताइए, सकारात्मक या आक्रामक? अब तो सर क्लियर हो गया, आक्रामक ही लिख दीजिए। हाँ भैया आक्रामक ही होगा, ये हो जाएगा आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया। अगला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 10 है, श्याम बॉडी बनाता है। श्याम बॉडी बनाता, तो आप बताइए आक्रामक होगा या सकारात्मक? तो भैया देखिए, श्याम अगर बॉडी बनाएगा तो क्या बॉडी मेरा बनेगा? श्याम अगर जिम जाके बॉडी बनाता है तो क्या मेरा मेरा बॉडी फूल जाएगा या मुझ में ताकत आ जाएगी? श्याम बॉडी बनाएगा तो ताकत तो उसी में आएगी, है ना, चेस्ट उसी का बाहर आएगा। तो ऐसा थोड़ी ना श्याम बॉडी बनाएगा तो बेनिफिट हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो स्वयं श्याम के ऊपर करता कार्य का असर पड़ेगा, इसीलिए ये भी हो जाएगा आक्रामक क्रिया। आक्रामक, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे आक्रामक क्रिया। आशा करते हैं आपको आक्रामक समझ में आया होगा। अब चलते हैं सकारात्मक के एग्जाम्पल के ऊपर, देखते हैं सकारात्मक क्या होते हैं। सकारात्मक क्या होता है आप समझ चुके हैं, सकारात्मक क्रिया के एग्जाम्पल देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सकारात्मक क्रिया के ये रहे कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, मोहन खाना खा रहा है। तो आप एक बात ये बताइए, जब मोहन खाना खाएगा तो सबसे पहले मोहन का पेट भरेगा, कर्ता के ऊपर असर हो गया। और खाना सजा के रखा हुआ था, खाना तो खा जाएगा, तो खाना सजा के रखा हुआ था, अब खाना उथल पुथल होकर पेट में चला गया, तो वस्तु के ऊपर भी कार्य का असर हुआ, इसीलिए हो जाएगा ये सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया। अगला है, सीता मूर्ति बनाती है। तो देखिए सीता जब मूर्ति बनाएगी तो उसका तो ताकत लगेगा, एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगेगा, और एनर्जी लगेगा तो उस कार्य का असर सीता पे पड़ा। और जो बना रही है, पहले तो जो मूर्ति जिस वस्तु से बनाएगी वो पहले भंगुर था, मूर्ति बना दी तो वो जो वस्तु भंगुर से क्या मूर्ति बन गया, मतलब वस्तु के ऊपर भी कार्य का असर हुआ, इसीलिए ये भी हो जाएगा सकारात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगा? सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक। अगला एग्जाम्पल है, कुत्ता हड्डी चबाता है। तो देखिए कुत्ता जब हड्डी चबाएगा तो कुत्ता के पेट भरेगा, और हड्डी पहले था पूरा का पूरा और चबाने के बाद टूट जाएगा, तो हड्डी के ऊपर असर पड़ा, वो वस्तु है, वस्तु के ऊपर असर पड़ा, तो ये भी हो जाएगा सकारात्मक क्रिया, है ना। आगे चलते हैं, कोहली क्रिकेट खेलता है। तो जो देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि ये आक्रामक होगा, लेकिन कोहली जब क्रिकेट खेल रहा है तो खुद कोहली के ऊपर असर पड़ रहा है, प्लस में कोहली के साथ साथ जो बॉल के साथ वो खेलेगा उस बॉल पे असर पड़ेगा, क्योंकि बॉल पहले बॉलर के हाथ में था और खेलने के बाद बॉल कहीं चौका छक्का जाने के बाद बाउंड्री के पार भी हो सकता है, तो बॉल के ऊपर असर पड़ रहा है। प्लस में बैट के ऊपर भी असर पड़ रहा है, जिस बैट से वो खेल रहा है, पहले बैट वो तैयार होकर खड़ा था तो बैट को स्ट्रेट ज़मीन पे रखा हुआ था, और जब बॉल को मारने के लिए उठाएगा तो वो बैट हवा में होगा, तो कहने का मतलब दोनों पे असर पड़ेगा, इसीलिए ये हो जाएगा कोहली क्रिकेट खेलता है, ये हो जाएगा सकारात्मक क्रिया। तो ये सब में कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की, ये समझने की आवश्यकता है, आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है कि आपको समझ के आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, बिल्ली घास खाती है। तो ये आप तो खुद समझ गए होंगे, बिल्ली घास खाएगी तो उसका पेट भरेगा। वैसे बिल्ली को तो घास खाते हुए देखे नहीं है, पता नहीं ये कौन सी बिल्ली है जो घास खाती है। तो एग्जाम्पल बुक से हम लिए हैं, कोई बिल्ली होगी जो घास खाती होगी, तो हमको यहाँ समझने से मतलब रखना है, बिल्ली घास खाए या ना खाए हमको क्या लेना देना। बिल्ली घास खाती है, बिल्ली का पेट भरेगा, प्लस में घास जो खाएगी पूरा था उसको कुतर कुतर के खाएगी तो उस पर भी असर पड़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा सकारात्मक क्रिया।
चलते हैं एग्जाम्पल आगे की ओर। एग्जाम्पल आगे में है माँ भोजन बना रही है, तो बताइए क्या होगा इसका। तो देखिए माँ जब भोजन बनाएगी तो क्या यूं ही बन जाएगा जादू से? माँ को तो हाथ लगाना पड़ेगा, और माँ जब हाथ लगाएगी तो उसका एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा तो माँ के ऊपर असर पड़ेगा। प्लस में भोजन बनाएगी तो भोजन पहले कच्चा था, बनाने के बाद पक जाएगा, तो भोजन के ऊपर भी असर पड़ा। यहाँ दोनों चीज़ों पे असर पड़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? साकर्मक क्रिया। तो लिखिए, देर किस बात। आगे चलते हैं। गीता क्या है? गीता रोटी बना रही है तो गीता जब रोटी बनाएगी तो ऐसे ही थोड़ी बना जाएगी, उसका एनर्जी लॉस होगा। प्लस में जब रोटी बनाएगी तो आटा का रोटी बनाएगी, तो आटा पहले कच्चा था, रोटी को बेलेगी, ऐसे ऐसे करके बेलती है ना मम्मी लोग रोटी बेलेगी। बेलने के बाद रोटी चपटा के बाद पक जाएगा। देखिए इस आटे के ऊपर कितना कार्य का असर पड़ रहा है। पहले उसको गूँथा गया, पानी डाल के गूँथा गया, फिर उसको पूरा मथा गया, उसके बाद उसका लोया छोटा छोटा काटा गया, उसके बाद उसको ऐसे रोटी का लोया बनाया गया, उसके बाद उसको बेला गया, फिर तैया में चढ़ाया गया। आप देख सकते हैं इस वस्तु के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। तो फिर उसको बनाया गया, उसके बाद पकाया गया, उसके बाद फिर से हम उसको खा जाते हैं। कितना असर उसके ऊपर पड़ रहा है। प्लस में गीता रोटी बना रही है तो उसका तो एनर्जी लॉस हो ही रहा है। तो कर्ता के साथ साथ वस्तु के ऊपर भी कार्य का असर पड़ रहा है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल अगला है, मोहन साइकिल चला रहा है। तो देखिए मोहन जब साइकिल चलाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले मोहन साइकिल चलाएगा, उसका एनर्जी लॉस होगा, थकेगा, और प्लस में जो साइकिल चलाएगा उसका टायर घिसेगा, और चेन जो है वो भी चलेगा, रनिंग करेगा, उसके भी कुछ पार्ट्स घिसेंगे। तो कर्ता के साथ साथ वस्तु के ऊपर भी असर हो रहा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। तो बिना देर किए हुए लिखिए सकर्मक क्रिया। आगे है करण मोटर बाइक चला रहा है। तो करण मोटर बाइक चलाएगा तो देखिए सबसे पहले करण मोटर बाइक चलाएगा। पहले यहाँ था, अब वहाँ चला गया। अब मोटर बाइक चला रहा है तो मोटर बाइक का तेल खर्च होगा, इंजन घिसेंगे, तो ये भी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं। आगे है किसान हल चला रहा है, मतलब हल जोत रहा है किसान। तो सबसे पहले किसान जब हल जोतेगा खेत के ऊपर तो सबसे पहले उसका एनर्जी लॉस होगा। प्लस में खेत पहले समतल था, अब खेत की जो मिट्टी है वो भंगुर हो जाएगी, मतलब आम भाषा में कहें तो उसको जोत दिया जाएगा, कोड़ दिया जाएगा। तो पहले प्लेन थी, अब तो वहाँ उबड़ खाबड़ हो गए हैं, तो दोनों के ऊपर असर पड़ा। और प्लस में बैल भी है यहाँ पे, वो भी ध्यान में रखिए आप। ये भी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आगे का जो एग्जाम्पल है वो बहुत मज़ेदार है। मोदी जी प्रत्येक वर्ष योजना बनाती है ना, मतलब योजना बनाती है और उसको लागू भी करती है। तो एक बात हमको ये बताएं, मोदी जब योजना बनाएगी तो उसका तो मेमोरी चलेगा, प्लस में मेमोरी चलेगा। तो बताइए योजना जब बनाती है तो क्या इसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक भी लाभ उठाती है, मतलब मोदी के साथ साथ उसका लाभ हम लोग भी उठाते हैं। मोदी के साथ साथ असर पड़ रहा है, उसके बाद हम लोग के ऊपर भी उस योजना का असर पड़ता है ना, और जो योजना है उसके ऊपर भी असर पड़ता है।